तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भी आइसोमॉर्फिक ग्राफ के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। टू ग्राफ जी एंड जी डैश आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक to each other if there is a one correspondence between their vertex and between their edges, such that the incident relation is resolved. मीन्स भी इसमें सिंपल है। इसमें जो हमारे पास डिग्री का सीक्वेंस होगा ना, वो सेम बनेगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल ऐप से आपको सारी चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे हमको ये दो ग्राफ दे रखे हैं, एक तो जी, एक जी डैश। अगर मैं इन सभी की डिग्री ऑफ सीक्वेंस निकालूं तो कैसे निकालूंगा? देखो, जैसे मेरे को निकालना है ए की डिग्री सीक्वेंस, कैसे निकालूंगा आप सिंपली देखो, ए से कितनी एज इंसिडेंट है, मीन्स ए से कितनी एज गई है, एक, दो, तीन। तो डिग्री ऑफ ए हमारे पास कितनी आ जाएगा? यहाँ पे डिग्री ऑफ ए हमारे पास कितना आ जाएगा? तीन। इसी तरह आप डिग्री ऑफ बी निकाल दोगे। डिग्री ऑफ बी कितना है? देखो यहाँ से कितनी एज की, दो। तो इसकी डिग्री ऑफ कितनी आ जाएगी? दो। और डिग्री सी कितनी आ जाएगी? एक, दो, तीन एज की से तो तीन। इसी तरह डिग्री डी कितनी आएगी? एक तो ये गई है, एक ये गई, एक ये गई, तीन एज गई यहाँ से। तो डी की डिग्री कितनी आ जाएगी? तीन। ए की डिग्री कितनी आएगी? ए से बस ये एक ये वाली एज गई है बस, है ना। तो ए की डिग्री आ जाएगी हमारे पास वन। इसी तरह आप बता दो वही, ए भी एक ही होगी। एक ही इतना है हमारे पास, वन, टू, थ्री। ऐसे करके मैंने आपसे भी निकालोगे डिग्री ऑफ सीक्वेंस। इसी तरह आप इसमें निकालो वी फोर की, वी फाइव की। वी फाइव कितनी यहाँ पे एक है, क्योंकि यहाँ पे से एक एज गई है। वी फोर की वन, टू, थ्री, तो यहाँ पे थ्री आ गया। वी वन की वन, टू, थ्री, यहाँ पे इसका भी थ्री आ गई। इसकी डिग्री कितनी होगी? वी थ्री की वन, टू, थ्री, इसकी भी डिग्री ऑफ सीक्वेंस कितना? थ्री है। वी टू का भी डिग्री ऑफ सीक्वेंस कितना है? वन और वन, टू। समझ गए भाई? इसी तरह मैं इसको निकाल लिया। मीन्स हमारे पास डिग्री ऑफ सीक्वेंस कितना है इसका, जो हमारे पास डिग्री सीक्वेंस आया है जी का, हमारे पास कैसे आया वो? थ्री, 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 टू और वन, है ना, ऐसा है ना। थ्री, 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 टू, वन। तो अगर मैं इसका देखो डिग्री सीक्वेंस देखूँ जी डैश का, वो भी कैसे आया है? थ्री, 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 टू, वन। सेम आया ना। थ्री, 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 टू, वन। ठीक है, तो मेरे को इसके लिए वन वन कॉरस्पॉन्डेंस आराम से मिल जाएगा भी। ठीक है, तो देखो मैंने आगे लिख रखा है जो डिग्री ऑफ डिग्री सीक्वेंस है जी का, वो भी हमारे पास ये आया है, इसका सीक्वेंस हमारे पास ये आया है। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं इनके वर्टेक्स और एजेस को देखूं। तो पहले हम देखें वर्टेक्स में रिलेशन देखते हैं। एफ ऑफ ए हमारा किसके बराबर है? इसकी डिग्री तीन है, यहाँ पे भी वन की डिग्री भी तीन है, सेम सेम डिग्री है। ठीक है भाई, तो देखो वी वन की डिग्री कितनी है? तीन है। ठीक है, और ए की डिग्री तीन, तो मैंने दोनों बराबर लिख दिया। एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आएगी? वी वन। इसी तरह एफ ऑफ बी, यहाँ पे बी की डिग्री कितनी है? टू है। एफ वी टू की डिग्री भी कितनी है? टू है। बस दो डिग्री सी और किसी की नहीं है ना, तो इसलिए एफ ऑफ बी की वैल्यू कितनी कितनी आ गई? वी टू आ गई। अब देखें वी ऑफ सी, इसकी वैल्यू देखिए, एफ ऑफ सी की कितनी है? इसकी डिग्री तीन है। इसी तरह हम वी थ्री की देखिए, इसकी डिग्री कितनी है? तीन है, तो यहाँ पे वी थ्री आ गया। ठीक है, इसी तरह आप बताओ एफ ऑफ डी। एफ ऑफ डी की डिग्री कितनी है? तीन। और अब देखिए इसमें इसके कोरिस्पोंडिंग वी फोर, इसकी डिग्री भी कितनी है? तीन, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अभी वी फोर आ जाएगा। अब हम देखें एफ ऑफ ई। एफ ऑफ ई मीन्स इसकी डिग्री कितनी है? ई की वन है, और इसमें वन डिग्री बस वी फाइव की है बस ओनली, है ना। तो इसी तरह इसका जो आ जाएगा एफ ऑफ ई की वैल्यू कितने आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगी वी फाइव आ जाएगी। सिमिलरली मैं देखूँ एजिज में, एजिज में आप बताओ एफ ऑफ वन किसके कोरिस्पोंडिंग है? एफ ऑफ वन, इसमें बताओ आप, ई वन के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो इसकी डिग्री वन थी और इसकी थ्री थी, इसी तरह इसकी वन थी, इसकी थ्री थी, तो ये वन की एक आ जाएगी ना। एफ ऑफ वन बराबर किसके बराबर आ जाएगा? ई वन की। इसी तरह एफ ऑफ टू है जो हमारा, वो हमारा ए टू का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे इसकी डिग्री थ्री, इसकी भी डिग्री थ्री, इसी में देखे तो इसकी डिग्री थ्री है, इसकी भी डिग्री थ्री है, ए और डी के, है ना। तो यहाँ पे रिलेशन होल्ड हो रहा है। इसी तरह आप देखो एफ थ्री का, तो सिमिलर एफ थ्री का ई थ्री आ जाएगा। देखो इसकी डिग्री थ्री, इसकी डिग्री थ्री। इसमें देखे तो हम, इसमें देखे तो थ्री की, यहाँ पे देखो इसकी डिग्री कितनी है? तीन है, और इसकी डिग्री कितनी है? तीन है। तो इसी तरह हमारे पास क्या आ गया ना? तीन। ठीक है, ई थ्री आ गया। इसी तरह ये निकाल दो, फोर की निकाल लो। फोर है देखो, यहाँ पे फोर किसके कोरस्पोंडिंग है? फोर की हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फाइव, ई फाइव किसके, सॉरी यहाँ पे एफ फाइव किसके कोरस्पोंडिंग हो जाएगा हमारे पास? ई फाइव के। मीन्स यहाँ पे वही समझ गए ना आप, वन ई वन के लिए, टू ई टू, थ्री ई थ्री, फोर ई फोर, फाइव ई फाइव के लिए। ठीक है, ये हमारे पास होता है डिग्री ऑफ सीक्वेंस।
सीक्वेंस के हिसाब से हम यहाँ पे लिखते हैं इनकी वैल्यूज, एजिस की और वर्टेक्सिस की। ठीक है, वर्टिसेस में रिलेशन है और एजिस में हमारे पास ये रिलेशन है। ठीक है, समझ गए, आसान था ना। देखो अगर आप और क्लियर करते हैं इस काम करते हैं, इससे आपको फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बाकी आसान अभी है। ठीक है, ये लिख रखा है एडजेंसी आल्सो प्रिजर्व्ड देयरफॉर जी एंड जी डैश सेड टू बी आइसोमॉर्फिक। मींस हमारे पास डिग्री ऑफ सिक्वेंस में सेम मैंने कहा। ठीक है, हर एज के लिए हमको वर्टेक्स मिल रहा है। ठीक है, उस उतनी डिग्री का हर वर्टेक्स के लिए हमको उतना ही डिग्री का वर्टेक्स मिल रहा है। हर एज के लिए हमको उतनी ही जो उसके क्रॉसपोर्डिंग डिग्री है उतनी हमको एज मिल रही है। ठीक है, आगे देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मैंने ये बना रखा है। ठीक है, अगर मैं इसका डिग्री सिक्वेंस देखूँ, कैसे निकालोगे आप? निकालना इसका v1 की डिग्री कितनी है, वहाँ पे 1 है, इसकी 1 और 1 2, इसकी 2 है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। इस देखो इसकी 1 और 1 2, इसकी डिग्री कितनी है 2 है। v4 की देखे तो 1 2 और 3, तो 3 है। v4 इसकी देखो अब v5 की देखो तो बस एक ही डिग्री यहाँ से तो 1 है, v6 की 1 है, तो डिग्री सिक्वेंस कितना बन गया इसका 3 2 2 1 1 1। इसी तरह आप जी डैश का बताओ कितना, कैसे मैंने कहा इसकी डिग्री सिक्वेंस निकालो। ए का 1 है, एक एक दो। सी का बताओ 1 2 3, सी के 3 आ गई। डी की बताओ 1 और 1 2। ठीक है, इसी तरह आप ए की बताओ 1, यहाँ पे बस एक है जरा, इसलिए आप यहाँ से बस एक है इंसिडेंट है, इसकी 1 तो कितना आ गया 3 2 2 1 1 1। समझ गया ना? इसका भी कितना आ गया 3 2 2 1 1 1। ठीक है, ये हमारे पास किसका है, जी का डिग्री सीक्वेंस है, एक इसका है जी डैश का। समझ गए? देखो यहाँ पे देखो आप सम सेम नंबर ऑफ एजेस है। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी सेम नंबर ऑफ एजेस है। अब ये तीन कंडीशन चेक करेंगे आइसोमॉर्फिक देखने के लिए। पहली सेम नंबर ऑफ एजेस, दूसरी सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस, तीसरा सेम डिग्री सीक्वेंस है। अगर ये तीनों चीज़ें है तो हमारे पास आइसोमॉर्फिक बन जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं है तो हमारे पास आइसोमॉर्फिक नहीं बनेगा। ठीक है, अभी इसी तरह मैं इसमें जाऊँ पिछले वाले में। ठीक है, अभी पिछले वाले एग्जाम्पल हमने करा था। देखो सेम नंबर ऑफ एजेस थी। ठीक है, मैंने देखो इसमें हमारे पास 5 वर्टेक्स थे, इसमें हमारे पास 5 वर्टेक्स है। इसमें हमारे पास कितनी एज थी 5 थी, इसमें हमारे पास कितनी एज है 5 है। ठीक है, तीसरी बात हमारी देख के तो डिग्री ऑफ सिंपैसिमिन का सेम है। ये तीन चीज़ें उल्ट हो रही थी तो हमारा आइसोमॉर्फिक बन गया था। इसी तरह ये भी हमारा क्या बन जाएगा, इसका आइसोमॉर्फिक बन जाएगा अभी। ठीक है, बट देखो अगर ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे कर दो मैं, क्या जैसे 3 है, v3 की यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है ना, 1 यहाँ से 1 यहाँ से। बट ऐसे नहीं हो सकता। सी सी में अगर मैं इसके यहाँ पे 1 डिग्री तो ये रही और यहाँ से एक और निकाल दो ऐसे करके 2 डिग्री की नहीं भी, इसके यहाँ पे 3 ही होगी, 3 से ज़्यादा नहीं होगी ना 3 से कम होगी, तो 3 ही होगी इसकी डिग्री भी। ठीक है, अगर यहाँ पे v3 की डिग्री, समझ गए ना अभी आप? मीन्स हमारे पास डिग्री सीक्वेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे 3 की यहाँ से इसकी 1 है इसकी 1 है, ये हम ये नहीं कह सकते कि हमारे इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके इक्वल तब होगा जब हमारे पास यहाँ पे भी 1 होगा। समझ गए आप? ये हमारे पास इसके इक्वल कब होगा, जब मैं यहाँ पे 1 कर दूँ तो हमारे इक्वल हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 कर रखा है। ठीक है, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री यहाँ पे 1, यहाँ ये कह रहा है इसकी डिग्री यहाँ पे 2 है, तो आपस में बराबर नहीं होगा। इसी तरह आप बताओ, ये हमारे पास 3 की डिग्री 1 1 क्या ये, अब यहाँ पे देखो 3 है, इसी डिग्री में कर दूँ यहाँ पे 1, यहाँ पे कर दूँ 2, क्या बराबर हो गए? कभी बराबर नहीं होंगे। कब बराबर होंगे? जब मैं यहाँ पे डिग्री 1 लूँ, यहाँ पे डिग्री कितनी लूँ 1। में से हमारे पास सेम डिग्री सीक्वेंस होना चाहिए, ऐसे नहीं इसकी 1 ले ली मैंने, यहाँ पे 2 ले ली, यहाँ पे 1 ले रखी है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको ये बताना चाहता था, तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो देखो दिस ग्राफ आर नॉट आइसोमॉर्फिक because v4 is adjacent to pendant vertex is not preserved। तो हमारे पास ये जो आइसोमॉर्फिज्म है, ये हमारे पास जो हमारे पास ये ग्राफ है, ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं होगा। बस इसका एक रीजन है। समझ गए आप क्या रीजन है? दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ मैं। देखो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ v3 की, ठीक है, v3 की डिग्री सीक्वेंस कितना है यहाँ पे 2 है, बट यहाँ पे c का डिग्री सीक्वेंस कितना है 3 है, 1 2 3। ठीक है, समझ गया ना आप? क्यों नहीं? अगर इसका डिग्री सीक्वेंस c का भी 3 होता, अगर सी देखो क्या या तो हमारे पास v3 का भी 3 होना था, या सी का भी हमारे पास 3 होना था। बट देखो यहाँ पे सी का 3 हो गया, यहाँ पे v3 का 2 हो गया, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता कि भी ये हमारे पास जो है आइसोमॉर्फिक बनेगा। समझ गए? क्यों नहीं बना हमारे पास ये? क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो जो हमारे पास ये था v3 था, v3 का डिग्री सीक्वेंस कितना है 1 और 1 2। 1 यहाँ पे देखे, अगर हम सी का देखें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 है। ठीक है, इसलिए मैंने ये लिख के रखा है,
यहाँ पे देखो यहाँ से एक एज यहाँ से गई, एक एज यहाँ से गई है, बट यहाँ पे देखो एक यहाँ से गई है ऊपर, और एक ऊपर की, एक दो ही है, एक यहाँ पे की, दो ही है, हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म नहीं बने, आइसोमॉर्फिज्म नहीं बने। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास ये जो आइसोमॉर्फिक नहीं बनेगा। ठीक है, बस भैया अगर उनका डिग्री सीक्वेंस भी इसलिए हमको कह रखा है हमारे पास डिग्री सीक्वेंस इनका बिल्कुल सेम होना चाहिए भाई, इसके क्रॉसमेंट का हमको सेम डिग्री का मिलना चाहिए, बट इसमें नहीं मिला। ये लिख रखा है दिस ग्राफ आर नॉट आइसोमॉर्फिक बिकॉज V4 is not adjacent to pendant vertex। ठीक है, V4 मीन्स V4 देखो, V4 के हमारे पास डिग्री सीक्वेंस कितनी है, 1 2 3। ठीक है, 3 है, बट इसमें हम देखिए डी की हमारे पास कितनी है, 1 2 2 है। समझ गए, हमारे पास यहाँ से भी आ रहा रीजन। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई, इसमें ऐसे इतना बता रखा था, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ ग्राफ के बारे में।